हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद तारिक। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यू इंजीनियरिंग के लिए कि स्ट्रक्चरल डिटेलिंग टिप्स क्या होते हैं फॉर साइट इंजीनियर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेंटेन कार, अपने कार को किस तरह मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा स्लैब के बारे में कि उनका जो कार है वो कितना रखना है। तो स्लैब का जो कार है वो है 20 to 25 mm, जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। सेकंड पे जो आपको मैं बता के जा रहा हूँ वो है बीम, यानी कि बीम का जो क्लियर कवर है वो आपने रखना होगा 25 mm। इंश्योर 25 mm clear cover in beam in belt self locking system can be installed before putting down beam। जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, आपने ये कवर साइडों पे, दोनों साइड पे और नीचे अपने लगाना होगा। थर्ड पे जो आ रहा है वो है कॉलम। कॉलम में हमारा जो क्लियर कवर है वो होता है 40 mm। The 40 mm dimension refer to the minimum concrete cover required for column under general construction condition as specified by some building code। ये आपको जो नजर आ रहा है कंक्रीट कवर, ये हमने लगाना है कलम के चारों तरफ। जिस तरह ये है, ये और इस साइड पे आपने चारों तरफ पे अपने ये लगाना है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है फुटिंग। फुटिंग का जो क्लियर कवर है वो है 50 mm। The standard concrete cover for footing reinforcement is typically 50 mm when pouring or a lean concrete PCC layer। जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, जो कि स्टील के नीचे रखा हुआ है, ये 50 mm के ब्लॉक्स है। इसके बाद है प्रोवाइड प्रॉपर लेप। आपने लेप किस तरह प्रोवाइड करना है। मिनिमम जो लेप है वो है 50 इंटू टाई अ बार अ वाइड लेप नियर सपोर्ट एंड हाई स्ट्रेस जोन। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने जो लेप दिया है ये बिल्कुल मिड पे दिया है। नीचे हमारा जो बार है वो है 20 mm का, और जो ऊपर है वो है जिसका डाया है 16 mm। तो आपने कंसीडर करना है 20। तो इसका जो लेप लेंथ है वो है 50 इंटू डाई अप बार। तो डाई अप बार आपने लेना है 20 mm का, जो कि ग्रेटर हो। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अब वो है करेक्ट बार प्लेसमेंट, के आपने बार को किस तरह प्लेसमेंट करना है। जिस तरह आपको ये बीम में दिखाई दे रहा है स्लैब में, और सिमिलरली ये क्रॉसिंग बीम है। So correct bar placement in beam and slabs is crucial for structural integrity, ensuring that reinforcement resists tension forces which vary throughout the structure. Placement is dictated by the structural design and must follow specified cover and spacing requirements. Next has stirrups your thighs. Beam spacing, that is the development length, will be 100 to 200 mm. Column thighs closer near and use proper hook, that is 135 angle. Similarly, anchorage and bands. Development length development length will be 50 into dia up bar, and hooks length must be at dia up bar, जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है क्लीन रिइंफोर्समेंट, यानी कि साफ सुथरा सरिया। हमारे पास जो रिइंफोर्समेंट यूज होगा स्लैब में, बीम में, फुटिंग में या कॉलम में, वो नो मड होगा, नो ऑयल होगा एंड नो लूज रस्ट होगा, यानी कि जंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सरिया साइड पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर साफ, ऑयललेस और रस्टलेस होगा। तो फ्रेंड, ये रहा आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो, जो कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में था, जो कि इसको जो न्यू इंजीनियर है उसको मस्ट जहन में ये चीज़ें रखनी चाहिए कि हमने किस तरह जो कवर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।